नमस्ते, मैं डॉक्टर प्रीति चौधरी, गायनेकोलॉजिस्ट। डिलीवरी के बाद फिजिकल रिलेशंस को लेकर ज्यादातर कपल्स कंफ्यूज्ड रहते हैं। कुछ सोचते हैं कि 40 दिनों बाद सब नॉर्मल हो जाता है। कुछ डरते हैं कि कहीं दर्द ना हो जाए या टाके ना खुल जाए, और कुछ तो शर्माते हैं इस बारे में पूछने से भी। शुरुआत में मुझे भी थोड़ा हेजिटेशन लगा कि मैं ये सब बातें आप सबको कैसे बताऊं, पर फिर मैंने सोचा अगर मैं नहीं बताऊंगी तो कौन बताएगा। और आज मैं आपको सब सच बताऊंगी, कब, कैसे और किन गलतियों से बचकर आप डिलीवरी के बाद सेफ और सुखद रिलेशनशिप दोबारा शुरू कर सकते हैं। इनमें आखिरी पॉइंट सबसे ज्यादा जरूरी है, तो इसे मिस मत कीजिएगा। इस चर्चा सत्र को हमने 4 भागों में विभाजित किया है। इनमें पहला भाग है डिलीवरी के बाद कब से रिलेशनशिप्स रखना सेफ है। ये समय रेखा अलग अलग है। नॉर्मल डिलीवरी जिनमें हुई है उनके लिए और जिनमें सिजेरियन सेक्शन हुआ है उनके लिए। नॉर्मल डिलीवरी के बाद ज्यादातर महिलाओं को 6 हफ्तों का समय लगता है रिकवरी के लिए, लेकिन सिजेरियन सेक्शन के बाद 12 हफ्तों तक का समय चाहिए, क्योंकि इंटरनल टाकों को ठीक होने में समय लगता है। मैं आपको एक सुनहरा नियम बताती हूँ कि जब आपकी ब्लीडिंग बंद हो जाए और आप फिजिकली और इमोशनली तैयार महसूस करें, तब आप आगे बढ़ें। और अगर दर्द, डिस्चार्ज या असहजता महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। और हाँ, इस गलतफहमी को दूर करें कि 40 दिन बाद सब ठीक हो जाता है। ये हर महिला पर लागू नहीं होता। शरीर और जख्म भरने का स्पीड हर महिला का अलग अलग होता है। दूसरा भाग है कि पहली बार कैसे रिलेशंस बनाएं और दर्द से कैसे बचें। पहली जरूरी बात है कि आपको रिलेशंस जेंटल रखने हैं। दूसरी जरूरी बात है कि आप ल्यूब्रिकेंट्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि डिलीवरी के बाद एस्ट्रोजन की लेवल कम हो जाती है, जिससे वजाइना ड्राई हो जाती है। तो आप वाटर बेस्ड ल्यूब्रिकेंट्स यूज करें जिससे कि दर्द ना हो। तीसरी जरूरी बात है कि आप सबसे आरामदायक पोजीशन चुनें, ताकि यूट्रस पर, गर्भाशय पर कोई प्रेशर ना आए और दर्द बिल्कुल ही कम महसूस हो या दर्द ना हो। और ऐसी किसी भी पोजीशन का इस्तेमाल ना करें जिससे गर्भाशय पर प्रेशर आए। इस चर्चा सत्र का तीसरा भाग है इमोशनल कनेक्शन और पार्टनर की भूमिका। डिलीवरी के बाद माँ का शरीर और मन दोनों ही थक जाते हैं, इसलिए पार्टनर का धैर्य और प्यार बहुत जरूरी होता है। अब दोनों ने खुलकर बात करनी चाहिए। महिला ने अपना डर, अपना दर्द और अपनी फीलिंग्स छुपानी नहीं चाहिए। और अगर महिला तैयार ना हो तो रिलेशंस भी नहीं बनाने चाहिए। जब आप दोनों भी तैयार हो, आपने तभी रिलेशंस बनाने चाहिए। एक राज की बात यह है कि शारीरिक रिश्ता तभी बेहतर होता है जब इमोशनल कनेक्शन मजबूत हो। इस चर्चा सत्र का चौथा भाग है कि दूसरी बार प्रेगनेंसी से कैसे बचाव करें। ये बात समझना जरूरी है कि ब्रेस्ट फीडिंग जब शुरू होती है तब प्रेगनेंसी नहीं रुकती। ये गलत है, ये बहुत बड़ा मिथ है, क्योंकि डिलीवरी के बाद ओव्यूलेशन कभी भी शुरू हो सकता है, भले ही पीरियड्स ना आए हो। इसीलिए सेफ्टी जरूरी है। ब्रेस्ट फीडिंग शुरू होता है तब भी सेफ्टी रखनी है, क्योंकि अनचाही प्रेगनेंसी रुक सकती है। सेफ्टी के लिए कॉन्डोम्स या बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन सबसे आसान और सुरक्षित तरीका है। और अगर आप लॉन्ग टर्म गैप चाहते हैं तो इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस जैसे कि कॉपर टी या फिर हार्मोनल पिल्स का ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है, जो आप आपके डॉक्टर की सलाह से शुरू कर सकते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शंस जैसे कि अंतरा की सलाह मैं आपको नहीं दूंगी। और एक राज की बात बताना चाहूंगी कि दूसरी बार प्रेगनेंसी की प्लानिंग करने से पहले 2.5 से 3 साल का गैप क्यों जरूरी होता है, क्योंकि एक बच्चे के जन्म के बाद एक महिला के शरीर की पूरी रिकवरी के लिए कम से कम 2.5 से 3 साल का समय लगता है। दोस्तों, डिलीवरी के बाद फिजिकल रिलेशनशिप्स दोबारा शुरू करना एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन सही जानकारी
और सावधानी के साथ करना समझदारी की बात है। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर नए माता पिता तक सही जानकारी पहुंचे। मैं डॉक्टर प्रीति चौधरी मिलूंगी एक और जरूरी जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, खुश रहे और अपनी फैमिली के साथ इस नए सफर का आनंद लें। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।